मम्मा क्यों मुखालफत करती है उसकी? शादी से पहले भी यही मेहरू जब घर आती थी मम्मा खिल उठती थी। पहले सारे घर का काम करती, तो अब क्यों मुखालफत कर रही है? काम तो अब भी मेहरू करती है। असल में मॉम अपने ख्वाब टूटने का बदला मेहरू से ले रही और अपनी इस साजिश में कामयाब नहीं हो पा रही। कैसे ख्वाब कैसा बदला? वो तुम्हारी शादी हानिया से करवाना चाहती है। मैंने कभी हानिया से शादी के लिए हाँ नहीं की, तो इसमें मेहरू का क्या कसूर है? असल में वो मेहरू की नहीं, बाबा और दादू की मुखालफत करती। शहरी, तुमने मेहरू से कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की ना? क्या मतलब? वो मॉम कह रही थी कि तुम तलाक की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक गॉड। प्लीज ऐसी कोई हिमाकत मत करना, अपने दिमाग को काबू में रखना। ऐसा ही होगा। अब तुम रूम में जाओ। मुझ में मेहरू का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है। मेहरू बहुत सॉफ्ट नेचर की मालिक है। आई नो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। तुम जाओ, मैं आता हूँ। चाय बना के भिजवाती हूँ। ठीक। सारा, तुम एक कप अच्छी सी चाय मिलेगी? हाँ, बना देती हूँ। मेहरू, जानती हूँ मॉम तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही है। मैं जानती हूँ, लेकिन ताई जान को तो मशक़े सितम के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। तो मैं ही क्यों ना सही। लेकिन ये मुनासिब नहीं है। मैंने शहरी को भी समझाया और शर्मिंदा। वाकई? असल में मॉम के रोने धोने से शहरी बहुत हाइपर हो जाता है, लेकिन अब उसने प्रॉमिस किया है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। सारा, तुम उनसे कहना कि अगर नेक्स्ट टाइम ताई जान उनसे कोई भी शिकायत करे तो एक बार मुझसे जरूर पूछ ले। अब ये सारी बातें तुम खुद कर लेना। हाँ, अब जल्दी से अच्छी सी चाय बना के लाओ और शहरी के लिए भी बनाना। मगर वो है कहाँ? पहले बना के तो लाओ, कितने सवाल करती हो। मैं लाती हूँ। शहरयार इतना वहशी, जरा तमीज नहीं। कैसे मेरा बाजू पकड़कर कमरे से निकाल दिया। ये तो मेहरू है जो बर्दाश्त कर रही है उसे। मेरे जैसी होती ना तो पल भर में तलाक ले लेती, और इतनी सुनाती कि होश उड़ जाते हैं उसके। पता नहीं डैडी घर आ गए हैं कि नहीं। अरे चाय? हाँ, वो मेरे सर में दर्द हो रहा था इसीलिए। अच्छा, क्या वैसे किस किस के लिए बनाएगा? शहरयार और सारा के लिए। सारा तक तो ठीक है, शहरयार के लिए क्यों बनाएगा? हानिया, ये सब कुछ मेरे फराइज में शामिल है। और उसके फराइज में ये शामिल है कि वो अपनी माँ की बातों में आकर तुम्हें मारे। तुम तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हो, मगर मैं नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना। तुम मेरी जगह क्यों होती? हाँ, ये जगह शुरू से मेरी थी, इसलिए कोई मेरी जगह नहीं ले सकता। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। लेकिन हानिया, तुम राहिल भैया को कुछ नहीं बताओगी। मैं क्यों उसे कुछ नहीं बताऊं? क्योंकि ये मेरी जंग है, मैं इससे खुद लड़ना चाहती हूँ। आंटी तुम्हें बर्बाद कर रख देंगी। मुझे परवाह नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम अपने मैके चले जाओ, आंटी को सही से पता लग जाएगा। क्या पता चल जाएगा? बल्कि वो तो चाहती ही यही है, और मैं उनकी ख्वाहिश को क्यों पूरा करूं? आंटी को तुमसे दुश्मनी क्या है आखिर? मुझे नहीं पता, तुम जाओ जाकर खुद पूछ लो। मैं शहरयार को चाय लेकर एक काम करो, तुम शहरी को जहर दे दो। अल्लाह ना करे, इससे बेहतर है तुम खुद जहर खा लो। तुम नहीं सुधरने वाली बिल्कुल भी। पता नहीं नसीमा का फोन क्यों नहीं आया।
उसने कहा था कि रात को रियाज भाई से बात करेगी। कौन सी बात अम्मी? तेरे और राहिल के रिश्ते की बात। तो पूरा दिन गुजर गया अम्मी। हो सकता है अंकल ने इनकार कर दिया इसलिए कोई फोन नहीं आया। नहीं, नसीमा ने कहा था कि वो मनवा लेगी। तो आप खुद फोन करके पूछ लें उनसे। मैं फोन करूं? बेटी वाली होकर मैं फोन करूं? तो अम्मी क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट आप इस नाउमीदी के भंवर से तो बाहर आ जाएंगी। अच्छा, अब तो मुझे पटिया ना पढ़ा। अगर ऐसा था तो राहिल को तू ही काबू कर लेती। अम्मी मुझे कोई जरूरत नहीं किसी को काबू करने की। अच्छा, बकवास बंद कर और चुप करके बैठी रह। मेरी परेशानियां बढ़ाती है तू भी। एक तो आप गुस्से में इतना जल्दी आ जाती हैं। अच्छा अम्मी, अगर आयशा मोमानी की माहम का जादू चल गया तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी, समझी? और फॉल बके जाती है। अभी फोन आ जाएगा उसका। सारा, ये चाय और क्या? और ये शहरियार की है, तुम उन्हें दे देना। मैं क्यों दूं? खुद जाके दो। मैं नहीं जा सकती, वो पहले इतने गुस्से में। वो गुस्से में, तुम तो नहीं हो ना? फिर भी मुझे डर लगता है उनसे। अगर इतना डरोगी ना महरू, तो ये चाय यहीं पे ठंडी हो जाएगी। ये लो। थैंक यू। मजा आ गया। आज टोनी ना टिक्का बहुत ही मजे का लाया। अरे अम्मा, इसमें टोनी का क्या कमाल है? गर्मा गर्म है इसलिए मजेदार है। चलो यूं ही सही, अगर आज शहरी आ जाता ना तो मैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर कर रही होती। दफा कर उसको ना आया। क्यों बार बार खुद को उसकी नजरों में गिराती है? मैं क्या गिरा रही हूँ? और ना ही उससे बार बार इजहार किया कर कि तू उसके बगैर रह नहीं सकती। मैं कब जताती हूँ? वो तो खुद यही कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। ये सब मर्दों की चालें होती हैं, औरतों को काबू में करने की। बकवास करते हैं, हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते। अम्मा, तुम ना शहरी के पीछे पड़ जाती हो। मेरी एक बात याद रखना, अगर खुद को गंवा बैठी ना तो परिंदे की तरह उड़न छू हो जाएगा, तू हाथ मलती रह जाना। वो इतनी बेवकूफ भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं जरा शहरी को फोन तो कर लूं। दिमाग खराब है तेरा, उसने तुझे बेइज्जत कर दिया तो फिर भी। अम्मा रहने दो ना, हो सकता है अब थोड़ा परेशान हो तो होता रहे, हमने परेशान नहीं किया। मेरी बात मान, आज फोन ना कर, देख कैसा बावला हुआ फिरेगा। मेरी बात तूने मान ली ना तो फायदे में रहेगी। अपने आप को बचा के रख, उतनी ही तेरी अहमियत होगी। लिख ले आज ये बात। ये रहे आपकी चाय। कहाँ जा रही हो? किचन में। तुम्हें पनाह किचन में मिलती है ना। मैं साबिर को कोई काम बता कर आई थी, देखो उसने किया है या नहीं। बैठो बैठो। आई एम रियली सॉरी, मैं उस दिन गुस्से में आ गया था। पता नहीं गुस्से में क्या क्या कह गया। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? अब क्या अपनी बेगम को देखूंगी नहीं? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? आपको पता है कि मैं इतना ही बोलती। मगर तुम्हारी उम्र की लड़कियां बहुत ज्यादा बोलती हैं। अच्छा? हाँ, अब हानिया को ही देखो, बोलना स्टार्ट करती है तो चुप ही नहीं होती। तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। मैं देखता हूँ। नहीं, मैं देखती हूँ। जीवन के सहरा में खोई मैं
खाना लाऊं आपके लिए मैं? नहीं वो दिल नहीं चाह रहा। क्यों? पता नहीं क्या बात है, बहुत घबराहट महसूस हो रही। तबीयत तो ठीक है आपकी? मैं राहिल को बुलाऊं? पता नहीं बहू क्या बात है, दिल घबरा रहा है, अजीब सी उदासी है। दिल घबरा रहा है तो दूध ला दूं मैं आपको? नहीं नहीं, कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा। कुछ और ला दूं? कुछ भी नहीं, मेरा दिल मेरू के लिए बहुत उदास हो रहा है। अम्मा रोई तो ना आप, मैं फोन ला के देती हूँ आपको, आप उससे बात कर लीजिए। नहीं बहू, रोज बात होती है, मेरा दिल चाह रहा है मैं मेहरू के पास जाऊं, उससे आमने सामने बात करूं। बस तुम राहिल को बुला दो, वो मुझे मेहरू के पास ले चले। अम्मा इस वक्त 8 बज रहे हैं। तो क्या हुआ, मेरे बेटे का घर है, 1 घंटे में आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी राहिल से कहती हूँ। हेलो जी इशरत आपा। भाई मैं तो तुम्हारे फोन का इंतजार करती रह गई, तुमने तो फोन ही नहीं किया। वो दरअसल मुझे फुर्सत नहीं मिली थी। अच्छा ये बताओ, रियाज भाई ने क्या कहा? वो आपा, मेरी उनसे अभी बात नहीं हुई है। वो क्यों? मुझे तो लगता है नसीमा तुम्हारी मंशा नहीं है मेरी गोशी को अपनी बहू बनाने की। नहीं नहीं आपा, मैंने जबान दी है आपको। तो फिर क्या रुकावट है? भाई मैंने तो सोचा था कि राहिल के साथ गोशी को ब्याह दूं, फिर अपने अदील के लिए सिद्रा को ले लूं। इस तरह हम दोनों बहनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। आपा आपकी सोच बिल्कुल ठीक है, और सिद्रा और अदील के रिश्ते पे मुझे कोई एतराज भी नहीं है, मगर राहिल अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है। अच्छा तो ये बात है, कहीं वो हानिया के काबू में तो नहीं आ गया? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, लेकिन मेरी सिद्रा आपकी ही है। रहने दो नसीमा, अगर तुम मेरी गोशी को अपनी बहू नहीं बना सकती तो मैं भी तुम्हारी सिद्रा को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। आपा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं सही कह रही हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी सिद्रा को अपनी बहू बनाऊं तो पहले तुम गोशी को अपनी बहू बनाओ, ये मेरा फैसला है। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। हेलो हेलो, बहू बहू बहू। जी किसका फोन था? वो इशरत आपा का फोन था। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो खैर खैरियत मालूम कर रही थी। फिर इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हारा चेहरा देखा है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने खून निचोड़ लिया है। वो आपको मेहरू के घर जाना था ना, मैं अभी राहिल को बुला देती हूँ। अम्मी मैं भी जाऊं मेहरू के घर? क्यों, तुम जाके क्या करोगी वहां पे? मेहरू से मिल लूंगी, जब से शादी हुई है एक बार भी वो घर नहीं आई। अच्छा है ना, लड़कियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। तो क्या मैका उनका घर नहीं होता? नहीं। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अरे ऐसे क्यों बदफाल निकाल रही है मुँह से? सही तो कह रही हूँ दादो। बको नहीं। दादो भैया को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप और मैं खुद ही चले जाते हैं। कौन सा मेहरू का घर इतना दूर है? हाँ ठीक ही कह रही है, इस वक्त इफ़त का मुंह भी तपा हुआ होगा, राहिल ना ही जाए तो बेहतर होगा। चल चल बेटा। खाना यही खाइएगा अम्मा? हाँ हाँ, 1 घंटे में हम आ जाएंगे। मैंने फोन किया था तेरी खाला को। तो क्या बात हुई? मुझे लगता है नसीमा की मर्जी नहीं है कि तेरा और राहिल का रिश्ता हो। क्या पता अम्मी, राहिल ने खुद ही इनकार कर दिया। माँ थी मनवा लेती।
सारी माएँ आपकी जैसी नहीं होती अम्मी। अच्छा खैर, वो सिद्रा का क्या कहा उन्होंने? मैं क्यों लूं सिद्रा को? मेरे अदील के लिए रिश्तों की कोई कमी है क्या? अम्मी आप क्यों नहीं करना चाहती अदील की शादी वहां पर? बस मैं नहीं करती। उसकी बेटी सोने की है जो मैं ले लूं? मैंने साफ इनकार कर दिया। अम्मी अच्छा नहीं किया आपने। अब तू मुझे सिखाएगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा? इतनी बड़ी हो गई है। आपकी नजर में तो छोटे हमेशा गलत ही होते हैं। यकीन करे दादू, मैं आज आपको बहुत मिस कर रहा था। चल मुँह देखी की मोहब्बत। अरे सच कह रहा हूँ मैं। अच्छा ये मेहरू का है? बस आने वाली है। ये ले जी, आ भी गई। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी हो मेरू? कैसी है दादू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादू, आप लोगों ने आने से पहले फोन क्यों नहीं किया? अच्छा ये बता, अगर मैं फोन करके आती तो तुझे इतनी खुशी होती? क्या बात है बेटा, कुछ परेशान सी लग रही है। कुछ भी नहीं। सच कह रही है? मैंने मारा इसे।